बहुत वक्त से एक मर्डर मिस्ट्री देखने का प्लान कर रहे हैं ना ओटीटी पर, तो आई थिंक वन विच इज द बेस्ट फॉर यू और बिंज वॉच आप उससे कर सकते हैं, दैट इज अरण्यक. मैंने पर्सनली देखा है, इट्स रियली ग्रिपिंग. और इसके बारे में और बातचीत करने के लिए वी हैव विद अस टू एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री हु हैज प्रूव्ड इट विद देयर परफॉर्मेंस. Yes, I'm talking about very talented and gorgeous Raveena Tandon ma'am, who is with us right now, and along with her, जो उन्हें पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं इस मर्डर मिस्ट्री में, परमव्रत चैटर्जी, who is with us right now. बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का. कैसे हैं आप? Thank you very much. Thank you जी. So Raveena ma'am, I must ask you first कि despite of what people are saying or how they are receiving it or how the reviews you are getting, are you happy with the way it has come out? Honestly, I think we are more than happy. बहुत ही ऐसे सर्कमस्टेंस में शूट किया. पैंडेमिक का समय था. पहले हम लोग साथ कोई ऐसी भी नहीं कि हम लोग पर्सनली कुछ होमवर्क कर पाए. वो आई थिंक हम लोग सब साथ जूम पे ही बात करते थे. मेरा पहला इंट्रोडक्शन भी परम से जूम पे ही हुआ था. तो फिर जब पर्सनली मिली, देन आई रियलाइज करे ये तो मेरे से 2 फीट लंबा है. Not used to that. तो आई थिंक ऐसी सरप्राइजेस काफी हम लोग को मिली शूटिंग के दौरान. तो इट वाज आई थिंक ओवरऑल all's well that ends well. एंड जहां तक के अगर देखें तो हम लोग ने एक्चुअली सक्सेसफुली शूट किया विदाउट एनी इंसिडेंट. कोविड के टाइम था. काफी यूनिट्स थे जहां इंसिडेंट्स हो रहे थे. We were very, very careful about our security and all our safety protocols. That touch wood, it all went well. And now वो सब आप लोग के सामने है देखने के लिए. And खुशी होती है कि चलो एक चीज को इतना सराहाया जा रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, तो एक खुशी होती है. एंड अभी तो खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, तो बहुत ही मजा आ रहा है. Very nice, ma'am. Raveena ma'am was the most excited. Yeah. Sorry, मैं अपने आप चालू हो गया actually, because I just wanted to say that I think 9th शाम को I think I only messaged her, or I don't remember if Raveena ji messaged me. Yeah. So I messaged her saying that have you seen the whole thing, and she said have you. I said no. तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी आज शाम को I've seen the full thing, and it is actually very, very, very good. So it was great to hear that from her. Yes, I also said you are fabulous. Oh yeah, yeah, right. She also said that आपने बहुत अच्छा काम किया इसमें. Yes, of course. She also said that. And then उसके बाद मैंने देखना चालू किया जब 10 तारीख से स्ट्रीम करना शुरू किया अरण्यक. And I think I took a little bit longer to watch it because I was shooting, so I had to kind of give pauses. And after having watched 3 episodes, मैंने मैसेज किया रवीना जी को ये कहते हुए कि it's actually very good. And the admiration is mutual. Like you are absolutely fascinating, fabulous in it, which she is. Thank you. मैं तो कहूंगी कि शेर और सवा शेर के बारे में आज तक सुना था हमने, लेकिन अरण्यक में हमने देख भी लिया. What man has to say? शेर और सवा शेर. Okay. Wow, that's a tongue twister, mate. Yeah. But I think series में भी हम ऐसा ही था हम लोग का. Yes, वही तभी मैंने कहा. Tries to completely doing his city slick way and फिर हम सवा शेर 2.5 शेर होने की बात है. वो एक थोड़ा था उसमें, और and I think it worked really well. रवीना मैम, the character that you had played है ना, बहुत सारी फीमेल्स खुद को इससे कनेक्ट कर पाती हैं कस्तूरी डोगरा के किरदार को जब हम देखते हैं. Was that one reason to say yes for this? I think that was a very important reason for me to say yes. अगर आप फिल्मों की हिस्ट्री देखें जो मैं करती आ रही हूँ, always there has to be not strongly but surely एक कुछ ना कुछ मैसेज मैं सोसाइटी को always देना चाहती हूँ, which does deal with empowerment. तो ये भी आई थिंक मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब था, क्योंकि बहुत सारे शोज मुझे डेफिनेटली ऑफर हुए एंड कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी हैं शोज जो अब चल रहे हैं, जो मेरे कोलीग्स ने किए हैं. तो लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिल को जो छू जाने वाली बात है कि हाँ यार, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट स्ट्रांगली कम्स आउट. तो वो जब कस्तूरी का कैरेक्टर पढ़ा तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शायद आप भी
उतनी लकी, उतनी प्रिविलेज हैं कि हमें हमारे परिवारों का सपोर्ट मिला है कि हम जाके अपना काम कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम जॉब्स को पैशनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड हमें वो इतनी आस्था है कि हम अचीव करने को भी पूरी तरह कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक कि कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो वो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता जो शायद आपको और मुझे मिलता है, एब्सोल्युटली, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां घर पे भी और बाहर भी उतनी ही जोश से पूरी कर पाए। तो ये एक जो मैसेज था बहुत स्ट्रांगली मुझे देना था, स्पेशली जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी फोर्सेस, चाहे पुलिस फोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो, उनका तो एक्चुअली एक एक फिजिकल होने के अलावा उनका एक अलर्टनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली गोली कहाँ से आएगी और उनका उस पे उनको क्या पता। पूरा दिन चाहे वो ट्रैफिक पुलिस में भी हो, पूरा दिन खड़ी होती हैं, ट्रैफिक को संभालती हैं इतनी गर्मी में। हम तो अपनी एसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, लेकिन वो 45 में तभी भी रोड पे खड़े होके ट्रैफिक मैन करती हैं। अलग अलग जो स्टेशनल जो स्टॉप्स हैं उनको मैन करती हैं, एंड देन दे कम बैक एंड वही वापस फिर उनका घर का भी रूटीन शुरू हो जाता है। तो ये सुपर पावर की ही जरूरत है कि नहीं? आई मीन हाउ कैन एनीवन डू सो मेनी थिंग्स, बट करती हैं हमारी औरतें। एंड काफी औरतें हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं मिलता उनके परिवारों से कि वो ये अपना काम अच्छी तरह कर पाए। उनको तभी भी घर पे भी ताने सुनने पड़ते हैं, काम पे जाए तो बॉस के भी ताने सुनते हैं कि अरे यार ये वुमन कार्ड मत प्ले करो, क्योंकि औरतें लेट हो गई कि अरे बच्चा बीमार हो गया या स्कूल जाना है या कुकिंग में उनको टाइम लग गया, बच्चे लेट निकले स्कूल के लिए, वो अपने जॉब के लिए लेट हो गई, उनको घर जाके कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, so many things out there, बॉस को देखना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सेम उनका सिस्टम स्टार्ट होता है, वो पहले सबके कपड़े यूनिफॉर्म्स इस्त्री करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, नाश्ता के डब्बा पैक करती हैं, फिर अपना यूनिफॉर्म तैयार करके फिर वो अपनी नौकरी पे निकलती हैं। तो दिस इज फॉर मी, दे आर सुपर हीरोज, दे आर नथिंग क्लोज that I can say to human kind of task that they do. They're superheroes. अच्छा परम, आपको हम इस तरह के किरदार में पहले भी देख चुके हैं। आपकी जो फर्स्ट आई थिंक बॉलीवुड में मूवी थी वो कहानी थी, इज दैट राइट? जी जी। तो उसमें भी आपने कॉप का ही किरदार किया और अभी एक बार फिर से हमने आपको इसमें देखा। तो आपका रीजन क्या था यस करने का? वाज दैट रवीना मैम और समथिंग एल्स? ये कहानी में जो किरदार मैंने निभाया था वो और अंगद मलिक, हाँ ये बात जरूर है कि दोनों ही कॉप है, पुलिस वाले हैं, लेकिन इनमें बहुत बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। बिकॉज द कॉप इन कहानी, ही वाज अ रूकी, हम अंग्रेजी में जिसको रूकी कहते हैं, कि वो यंग सा लड़का है, एंड ऑल्सो मतलब उनका भी कोई बैक स्टोरी रहा होगा, लेकिन वो हम कहानी में देखते नहीं है, फिल्म में देखते नहीं है, because we keep following Mrs. Bagchi's track in कहानी, and उतने में राना जहाँ होता है उतना ही देख पाते हैं हम। But whereas in Aranyak, it is because it's a series, and also because it goes through, the series travels through the perspectives of both Kasturi and of Angad. तो हम ये भी देख लेते हैं कि असल में क्या था अंगद के साथ, एंड जो हुआ है अंगद के कैरेक्टर के साथ उनकी पिछली जिंदगी में, I developed a special association with that. I thought that was really very very special, because this entire idea of second chance, trying to redeem yourself, ये बहुत अहम है मेरे लिए, ये बहुत special लगा मुझे, because I'll tell you, there's a lot of people in this world, they do not get a second chance. They do not get a second chance to redeem themselves. गलतियां हो जाती है लोगों से, इंसान से, and usually what happens is people kind of take that one mistake they've made, take that bad phase of their life and go further deep into darkness. Whereas this is one guy who has actually had one of the biggest tragedies of his life, of that one can imagine, of having, losing one's child, and hence his family has, अब जो कि stream हो रहा है series, तो हम खुल के कह भी सकते हैं अभी, that he's lost his child and he's lost his family and everything, but here he is back in his office. He wakes up every morning, early in the morning, trying for a second shot at life,
दोबारा Hmm. अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ये, and that I think is something that is really inspiring, because we all of us, we go through such low phases in life, and we have to keep telling ourselves that get up, stand up, can get back onto your feet. Do And I that. think characters like these, like Angad, and what he does, what he manages to do, how he manages to bring himself back to his feet again, I think that really got me going. रवीना मैम, इफ आई आस्क यू लाइक आपको कितना वक्त लगा आईपीएस बनने में, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, इज इट ट्रू कि आप भी आईपीएस बनना चाहती थी? हाँ, सच में? ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस एग्जाम्स देना चाह रही थी, अच्छा। बट वो हुआ नहीं। 11th स्टैंडर्ड में ही पत्थर के फूल हो गई, एंड आई थिंक पत्थर के फूल हो गई। किरण बेदी जी, मैंने उनका स्क्रैप बुक बनाया था, उनके आर्टिकल्स में कट करके न्यूज़पेपर से। आई वाज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय her, तो थोड़ा बहुत पूरा जो एक पूरी करनी थी इच्छा, वो इसमें निकली है। वैसे परम के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो सेट पे आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी एज एन एक्टर? If you have to rate Param as an actor, how would you do that? To rate him as an actor, I mean, I would definitely give him 10 upon 10, because क्या he's बात है? definitely done such a great job, and I loved his work in Kahani as well. And there's another movie that I saw of his that I completely loved, Shonar Pahar. Pahar, The correct? Bengali one. Yeah, the Bengali. That was fab, and he's very unassuming, and he's very chilled out, and on the sets he's Mr. Cool. मतलब बर्फ का टुकड़ा वहाँ पे रख दिया हो, he's literally like that. He's back on his head. मैं एग्रो हो जाती थी, मैं ये उधर अपना cool. But I'm not that cool in reality. I can actually get quite hot-headed at times. That one I've seen, but I didn't want to mention it. मैं फिलहाल मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, और मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पता है that I can अच्छा, actually get आप very देखने angry. में भी लगते हो गुस्से वाले, वैसे पता है? Really? Really? Yes. Really? Yes. हाँ, बिल्कुल। Shocking. किसी ने मुझे आज तक कभी नहीं बोला, मतलब किसी ने कहा भी नहीं मुझसे कि आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो. I think this is the first time I'm hearing this, because yeah. And that was a punch. That was the punch of the show, Yeah. आपको हैरान करना। जी, मैं हैरान हो तो क्या? That's for sure. Yeah. तो मैम, अगर आज के वक्त में बात करते हैं, we have seen that cinema or like trend in the movies have changed. Even females are getting strong characters to play. तो इस तरह से आपको लगता है कि are they getting their due in the industry? I think in cinema as well, I can see the change happening. Past 10-15 years, you can see the change happening. You can see the kind of films that all these girls are doing, today. Even the younger, newer lot from their third film. हमको तो 11वीं 12वीं फिल्म में लगता था कि चलो अब चांस मिलेगा कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म मिलने का, and we evolved along the way. But now in their third or fourth or fifth film, only the girls of our industry are delivering such strong performances, which is just completely great. You see the kind of films Alia's picking up, the kind of films Deepika is doing. It's such amazing performances. So if I talk about OTT, Param, what do you think? Like, now that you know each and every aspect of filmmaking, be it direction, be it acting, be it production, what do you think? What kind of content should come more and more on OTT platforms? I don't think we can put a finger on that and say that ऐसे ही content होने चाहिए OTTs के लिए, because I think what people, लोगों को क्या consume करना है वो खुद वो decide कर लेते हैं actually. So I think our idea should be to keep producing whatever we are doing, to make it suitable for the storytelling has to be suitable for OTT. Also एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि there's a tendency sometimes that we see कि television क्योंकि अभी भी बहुत popular है, तो television जैसे content हम OTT के लिए कभी कभार सोच लेते हैं, वो मेरे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए, because I think they are two very distinct platforms and they have their own specificities. तो उसको नजर रखते हुए I think OTT is a separate platform. It's neither film nor television. So we have to kind of keep catering nice stories which haven't been told to people.
earlier. We have to keep catering them to the people. And I also feel that ये लोग हम अक्सर ये सोचते हैं कि अरे यार OTT इतना पॉपुलर हो रहा है तो what will happen to cinema like the big screen. मुझे ये लगता है कि the two ये दोनों coexist करने वाले हैं अगले कई सालों के लिए actually आने वाले बहुत सालों के लिए because I think the two experiences are very different. एक अंधेरे थिएटर में जाके फैमिली के साथ बैठ के पिक्चर देखने का जो मजा है वो मुझे लगता है कभी वैनिश नहीं हो जाने वाला है मतलब वो कभी इवेपोरेट नहीं हो सकता एक दिन में ओवरनाइट या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 3 years suddenly that evaporates. I don't think that's going to happen. Whereas OTT has developed a completely different sense of audiovisual consumption. So I think both are going to coexist very nicely. Man, what do you miss the most? Like if I talk about your initial days in the industry. Initial days in the industry? When you just started? Well, honestly, I think I've just kind of moved with the flow. So it's not something that I really, really miss. Yes, what I do miss is a certain sense of, I think a human bonding, which used to be earlier on the sets, which is not so much so to be seen nowadays when you do movies and stuff, because everyone has their smartphones and everyone has their gadgets and everyone has their vanity vans, and the minute the shot is over, everyone runs into their vanity vans. Earlier, we didn't have like that. We would change in generator vans. We would change behind dressmen holding chadars. We would just, just even if we were shooting on the road, we just take our chairs, those nylon chairs, and sit down and entertain us during shoots. Used to be each other's life. So we'd only be gossiping about ourselves. So that is something which I do find that missing a little now. Otherwise, I think everything has happened only for the better. Absolutely. But if we see your graph, like from Bengali cinema to Hindi cinema, and now on OTT, you have come forward. So how do you see your journey been like? अंग्रेजी में एक word है eclectic करके. Yes. I think that can probably define my journey because I have been an actor for a very long time. मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी बीच में I left to study films. I came back. I continued with acting, but and most of my bigger projects, both in Hindi and in Bengali, they happened after I came back, having finished my course. Simultaneously, I started directing, and then इसके बाद production भी शुरू किया मैंने. So I have done kind of what I felt like doing, as long as it remains within the jurisdiction of cinema, audiovisual medium में जो भी कोई एक बंदा कर सकता है. I've always felt excited about this medium. I've always wanted to be with the medium, and I've been with the medium. And it has never really been a very calculated path forward for me. बहुत लोगों ने ये सोच लिया था कि कहानी के बाद मैं शायद मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन instead what I did was I started directing, that too in Bengali. It's actually in the last 2-3 years that I have started doing more Hindi work, very honestly. जबकि लोगों ने सोचा था कि कहानी के बाद शायद ये I'll probably my focus will completely shift probably, but that didn't happen at all because I didn't feel like that at that point in time. Now also the kind of work has also developed over the years, especially with OTT happening, what I was talking about a while ago. So yeah, I think it's been a very eclectic, बहुत रंग-बिरंगी journey रहा है मेरा actually. क्या बात है. आई होप ये जो जर्नी इसी तरह से रंग बिरंगी होती रहे. वैसे कोई लास्ट ऐसा कोई क्राइम थ्रिलर है जो आप लोग ने बिंज वॉच किया हो OTT पर, स्टार्टिंग विद यू मैम? बहुत सारे, जैसे आई थिंक परम ने भी मेंशन किया, there's The Sinner, then Broadchurch, then there so many of them out there which I've completely loved. The Fall. I recently watched The Fall, Marcella or Marcella, whichever way we want to pronounce it. Yeah. That I love. Yeah. So now we'll get to see more of Raveena ma'am and Param in these kind of like mysterious characters.
or like something else is for us to watch out for in the future? I think similarly, like he said, कि एक eclectic mix होना चाहिए of what everyone does. तो अगर शायद मैं choose करूँगी तो I think it'll be something completely different from कस्तूरी, and आगे अभी KGF 2 release होने वाली है, तो that's completely different from कस्तूरी डोगरा again. I think जैसे कस्तूरी जी कहते हैं शो में, सीरीज में, talking about her husband के उनको variety पसंद है जी. So I think we should Variety, yes. we actors have that thing for variety. So I think we all look for variety because that is what gives us creative satisfaction. So yeah, I think that's how the path forward is going to be like. Thank you so much, Raveena ma'am. Thank you so much, Param, for talking to us on Punjab Keshri Navodaya Time. It's fun, such lovely conversation with you. Thank you. Thank Bye-bye. you. Thanks. Bye-bye.